नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, अवेकन और एनलाइटमेंट, यानी स्पिरिचुअल फील्ड में आपकी जागृति, आपकी इधर चलने की मैं आपको इस संसारिक यात्रा से जागृति होना, जो आप स्पिरिचुअल फील्ड में चलने लगो, और फिर आत्मज्ञान होना, एनलाइटमेंट इज आत्मज्ञान। तो ये जो जो एनलाइटमेंट होता है, जो आत्मा का ज्ञान होता है, उसके लिए आपका अवेकन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये अवेकन होने के लिए, जो है जागृति के लिए, ये अवेकन होने के लिए अलग अलग जीवों का अलग अलग तरीका होता है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो जैसे ये अवेकन होने का ना तरीका के हिसाब से मैं अगर देखूं, लोगों को मैं 4 कैटेगरी में बांट सकती हूँ। एक तो दोस्तों वो कैटेगरी होती है जिसमें कि पिछले जन्मों में ही जीव बहुत कुछ कर चुका होता है, पर प्रारब्धवश उसका समय आ गया होता है और उसकी मृत्यु हो गई होती है, तो उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन वो उस जन्म में शुरू से ही उसको वो वो स्थिति प्राप्त हो जाती है जो पिछले जन्म की स्थिति थी। तो ऐसे लोग जो है ना, जिनको हम गीता की भाषा में इनको योग भ्रष्ट बोला गया है। यहाँ भ्रष्ट वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भ्रष्ट का मतलब यूजुअली होता है कि समथिंग नेगेटिव, बट इट्स नॉट नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं है, वो अपनी यात्रा से थोड़ा सा रुक चुक गए होते हैं, इसलिए उनको भ्रष्ट बोला गया। अदरवाइज कोई नेगेटिव नहीं है इसमें। तो वो होते हैं जो कि जन्म से ही, जिनको वो ज्ञान होता है, जो आत्मज्ञान जिसकी बात करते हैं, तो वो ऐसे जो लोग जीव होते हैं जो पिछले जन्मों में अपना काफी बहुत कुछ करके आए हुए होते हैं, वो जीव शुरू से ही आत्मज्ञान के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, तो नारद जी आत्मज्ञानी ही पैदा हुए थे। दत्तात्रेय भगवान वो भी आत्मज्ञानी ही पैदा हुए थे। ज्ञानेश्वर महाराज वो आत्मज्ञानी ही पैदा हुए थे। अपने विवेकानंद जी भी आत्मज्ञानी ही पैदा हुए थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से उनको ऐसा था कि मेरे को ये चाहिए। और जैसे कृष्ण मूर्ति हैं, वो भी आत्मज्ञानी ही पैदा हुए थे। रमन महर्षि हैं, वो भी आत्मज्ञानी ही पैदा हुए थे। तो ऐसे जो लोग हैं, उनको शुरू से ही आत्मज्ञान था। तो ऐसे एक एक श्रेणी तो वो होती है जो शुरू से ही आत्मज्ञानी होते हैं। जैसे अगर मैं चक्रों की बात करूं, यानी वो 6 या 7th चक्रा या उससे अबव की 6 से अबव वाले लोग होते हैं वो लोग। और वो जब जन्म लेते हैं संसार में, तो वो उनको ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, काफी आत्मज्ञान होता है उनको। और वो एनलाइटमेंट की श्रेणी से थोड़ा सा रह गए होते हैं, या एनलाइटमेंट की श्रेणी में हो रहे होते हैं। तो वो ऐसे इस लेवल के लोग होते हैं जिनको कि जन्म से ही उनको एक तरीके से आत्म सिद्धि प्राप्त होती है उनको, और वो उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो शुरू से ही वो अवेकन, पहले ही अवेकन हो गए होते हैं, पिछले जन्मों में ही अवेकन हो गए होते हैं। अब तो बस उन्हें जो रह गया होता है उनका वो पूरा करना होता है, या दूसरों की कुछ हेल्प करनी होती है, ईश्वर के प्रदत्त कुछ उनके काम होते हैं, वो करने के लिए आए होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो शुरू से ही वो आत्मसिद्ध होते हैं, या आत्मा के ज्ञान का भंडार होते हैं, या आत्मा का ज्ञान उनमें काफी हद तक होता है। तो ये वो लोग हैं जो जन्म से ही उनमें ये ज्ञान होता है। उनको जागृति की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिछले जन्मों में वो जागृति उनकी हो गई होती है। तो ये वो कैटेगरी है। दूसरी जो अवेकन वाला जो है, जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनका क्या है, उनका बहुत कुछ हो गया होता है, बहुत कुछ बाकी होता है। तो उसको पूरा करने के लिए वो इस जन्म में आए हुए होते हैं, मनुष्य के जन्म में आए हुए होते हैं। तो उनका क्या होता है कि कुछ इंस्टेंस होता है जिससे उनका प्रारब्ध का धागा पकड़ में आ जाता है,
और वो इस जन्म में चल पड़ते हैं। जैसे इसमें अगर मैं अगर कहूँ चक्रों के हिसाब से, मैं अगर कहूँ तो उनकी 4th से 6th चक्र के बीच में वो लोग पिछले जन्मों में कर चुके होते हैं और अब वो इससे आगे चलना चाहते होते हैं, आगे करना होता है। तो उनको क्यों ना कोई कोई इंस्टेंस हो जीवन में होता है जो उनको वापस से उस प्रारब्ध के धागे से जोड़ देता है और वो स्पॉन्टेनियस एकदम शुरू हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में। और वहां तक जहां उन्होंने पिछले जन्म में कर रखी थी जर्नी, वहां तक वो फटाफट पहुंच के वहां से आगे की जर्नी अपनी शुरू कर देते हैं। ये होता है अपना स्पॉन्टेनियस अवेकन होना, एकदम से जागृति आना। तो एकदम से जागृति उनमें आती है जो कि पहले बहुत कुछ कर चुके होते हैं और अब कुछ बाकी रहना होता है, उनमें स्पॉन्टेनियस अब जागृति आती है। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो जैसे गौतम बुद्ध जी थे, वो इसी श्रेणी के हैं। जैसे उन्होंने 2-4 इंस्टेंसेस देखे, बीमार आदमी को देखा, मरते हुए आदमी को देखा, ये 2-3 इंस्टेंसेस देखे तो उनको बस लगा, बूढ़े आदमी को देखा तो ये 2-3 इंस्टेंसेस एकदम से उनको लगा अरे ये क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो बस वो प्रारब्ध का धागा उनको पकड़ में आ गया और वो निकल पड़े घर से और अपनी जो पिछली यात्रा जो रह गई थी उसको पूरी करने के लिए निकल पड़े और पूरी यात्रा करी उन्होंने इस जन्म में और वो गौतम बुद्ध बन गए, पूरा ज्ञान प्राप्त करके एनलाइटेड होके वो गौतम बुद्ध बन गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको स्पॉन्टेनियस एकदम वो प्रारब्ध का, एक आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक है सज्जन जो एकदम वीडियो सुनते, मेरे वीडियो सुनते सुनते उनको ऐसा होने लगा कि एकदम वो प्रारब्ध से जुड़ गए, प्रारब्ध के धागे से जुड़ गए और उनका मेरे को तो यही काम करना है, मैं आपको और कुछ काम करना ही नहीं है, मेरे को तो ध्यान लगाना है और ध्यान करके मेरी आत्मा से एक होना है। तो वो बैठे और ध्यान करते करते गए, तो वो क्या हुआ था, वो ही प्रारब्ध का धागा उनको पकड़ में आ गया। तो ऐसे करके ऐसे होता है स्पॉन्टेनियस जानना। और दोस्तों कुछ ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था कि बस पता नहीं था मेरे को कुछ भी, लेकिन बस है ना एक बार ऐसे ही वो मेरी मम्मी की डायरी में मैंने पढ़ा कि आत्मा परमात्मा, आत्मा से हमें मिलना चाहिए, वो सब थोड़ा थोड़ा ये आत्मा और परमात्मा के बारे में मैंने पढ़ा और बस मेरे को लगा अरे यार ये चीज तो मेरी छूटी गई है, ये काम नहीं किया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। बस इतना दृढ़ संकल्प हो गया उसी दिन कि वो पूरी तो मैंने डायरिया पढ़ मारी जिसमें मैंने लिखा हुआ मिला मेरे को। और फिर तो वो लगने लगी कि बस इस तरफ तो मेरे को चलना ही चलना है और इस तरफ चलने के लिए जो मेरे को करना है वो करना ही करना है बस। तो वो प्रारब्ध का धागा पकड़ में आ गया। और इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि मेरा बचपन में मेरे को कुछ अनुभव आया करते थे जो मेरे को उस समय नहीं पता थे, बाद में मेरे को पता पड़ा कि वो मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे शायद पिछले जन्म से लिंक्ड थे। तो ऐसे करके ये स्पॉन्टेनियस आपका एकदम अवेकन भी आप हो जाते हो, है ना। ये एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। इसमें आप कई लोगों को रख सकते हो, इवन मीरा भी इसी कैटेगरी में आती है। मीरा, जैसे उन्होंने पूछा कि मेरा पति कौन है अपनी माँ से, तो माँ ने बस ऐसे ही कह दिया कि तेरा पति तो कृष्ण भगवान है। बस उनको लग गया कि मेरा पति कृष्ण भगवान है और उन्होंने अपने घर में देखा पति को तो बहुत मानते हैं, तो बस वो भगवान को बहुत मानने लग गई और बस उनका पूर्व जन्म का धागा उससे जुड़ गया और वो ना मीरा बाई बन गई। तो इस तरीके से बहुत आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे, आप देखोगे चारों तरफ लोगों को तो आपको पता पड़ेगा कौन किस कैटेगरी से आगे चला है। तो और फिर भी मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी दोस्तों आपको, फिर मैं हमेशा की तरह वही कह रही हूँ कि यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कब कौन कहाँ जाग जाए और कब कौन किस स्तर पर पिछली जन्म में उसने किया हुआ था और कौन कहाँ कब कैसे शुरू करेगा, कुछ नहीं पता। इसलिए दोस्तों सबको आप एक रेस्पेक्टफुल आपको अपन को देखना ही है, क्योंकि हर जीव
वही एक आत्म स्वरूप ही है एक्चुअली में, चाहे वो जाने चाहे वो नहीं जाने, है ना। तो अब जानना नहीं जानने की भी प्रक्रिया भी कोई कुछ नहीं कह सकता कि किसको कितना टाइम लगेगा। तो इसमें इसलिए कभी कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हमेशा इस भाव से ही रहना चाहिए। तो दोस्तों हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो एक एक कैटेगरी वो होती है जो स्पॉन्टेनियस जग जाते हैं, और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो कि जिनका जो जागना होता है, अवेकन होता है, बड़ा कष्टदायक होता है। और एक और बात बताऊं दोस्तों आपको, जो ज्यादातर लोग होते हैं, है ना, उनका जो ये अवेकन स्थिति जो आती है, जो जागृति वाली स्थिति आती है, ये बड़ी कष्टदायी होती है, बड़ी कष्टदायी। अब आप कहोगे कष्टदायी क्यों होती है भाई, और ये क्या मतलब हो गया इस बात का, तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में हम लोग जो संसार में हम लोग चल रहे होते हैं ना, हम लोग अपनी व्यवस्था में, अपने लोक में, अपनी दुनिया में बड़े संतुष्ट भाव से चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं बस। हमको कोई होश नहीं होता कि इसके अलावा भी कोई और जिंदगी भी होगी, इसके अलावा भी कुछ है जो हमें करना है, कुछ होश नहीं होता। ये हम अपनी दुनिया में ही खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, चल रहे होते हैं। जब तक हम अपनी दुनिया में संतुष्ट हैं, खुश हैं, चल रहे हैं, कहाँ पड़ी है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जानने की बात, कहाँ पड़ी है। कौन जानने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा दोस्तों ना, क्योंकि वो खुश है अपनी दुनिया में, तो क्यों करेगा। लेकिन जब एक पर्टिकुलर स्टेज आती है, जीव का डेवलपमेंट की एक स्टेज आती है, जैसे मैं कहूँ, अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल अगर दूं, कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा कितना खुश होता है, अपने खेल में कितना मगन रहता है, खूब खेलता है, मस्त रहता है। तो वही स्थिति हमारे जीव के डेवलपमेंट की होती है। जब तक हमारा जीव बचपन की स्थिति जी रहा होता है, बचपन का डेवलपमेंट जी रहा होता है, तब तक हम लोग भी अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा बचपन खत्म होता है, हमें समझ आने लग जाती है, तो हमारी पहली समझ आती है, क्या यही जीवन है ना, कुछ और भी तो होना चाहिए। ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन आते के साथ ही हमारा सोचना शुरू हो जाता है, हमारी अवेकन शुरू हो जाती है कि यार क्या है ये, है ना। अब ये होते होते ये कब शुरू होता है, ये कब शुरू होता है दोस्तों, जबकि आपके ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूटते हैं। मैं पहाड़ ही कहूंगी उसको, बिना पहाड़ टूटे आदमी जागता नहीं है इस दुनिया से। इस दुनिया के जो चल रहा है ना, उससे नहीं जागता है, उससे उसमें कोई हलचल नहीं हो पाती है। हाँ, जब जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है, उसके ऊपर परेशानियां आने लग जाती हैं। अब मेरे को ये एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है, मेरा जॉब लगना बहुत जरूरी है, और नहीं लगा तो क्या होगा, या ऐसे करके कोई परेशानियां, अरे फेल हो जाता है बच्चा तो उसको बहुत परेशानी होती है, ये क्या हो गया, मेरे को क्या करना था, क्या हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम करते हैं, अपनी दुनिया को सुखी बनाने के लिए काम करते रहते हैं, और जब हम वो काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो हम सोचने को मजबूर होते हैं, ये क्या हो गया, ये हम हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं, कोई परिस्थिति हमको घेर लेती है, हम बहुत दुखी होते हैं, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं, अपना एक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। और जब तक हम कोशिश करते रहते हैं, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की स्टेज भी आ जाती है, जब आपको लगता है कि नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स हु इज गवर्निंग मी, जो कोई कुछ है ऐसा जो हम सबको गवर्न कर रहा है, ऐसा हम कुछ सोचने लग जाते हैं, और हम उस सर्व सत्ता के सामने समर्पण कर देते हैं।
कि अब तू संभाल, मेरे बस की बात नहीं है, या अब तू जब मेरे को गाइड कर, मैं को क्या करना है तू गाइड कर। जब हमारा ये भाव आने लग जाता है तो हमारा समर्पण शुरू हो जाता है, और तो हमारी ये स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने उसको समर्पण करके हम आगे चल पड़े। तो हमारी तो एक तीसरा कैटेगरी ये होती है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब जाके है ना हमारी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है। और दोस्तों मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ज्यादातर लोगों का यही होता है। और एक बात बताऊं, जैसे मैंने दो पिछली कैटेगरियां आपको बताई थी ना, स्पॉन्टेनियस वाला और योग सिद्ध वाला, तो ये दोनों कैटेगरियां भी हमको लगता है कि यार इन्होंने तो कोई कष्ट नहीं भोगा जागृति के लिए, लेकिन नहीं, वो भी इसी स्थिति को पार करके आए हैं पिछले जन्मों में। आज आपको नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि वो पिछले जन्मों में उस स्थिति को पार करके आई है, इसलिए वो आपको इस जन्म में उनकी वो स्थिति नहीं दिख रही है दोस्तों। लेकिन हर जीव इस स्थिति से गुजरता है। मैं आपको बता दूं, हर जीव इस स्थिति से गुजरता है, इस आर्त वाली स्थिति से गुजरता है, बड़े कष्टदायक स्थिति से गुजरता है, तभी उसका ये भ्रम टूटता है और उसकी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है। तभी वो डेवलप होता है, बचपन से बड़ा होता है, और तब उसकी वो स्पिरिचुअल यात्रा शुरू। तो दोस्तों, जो अवेकन है, जो जागृति है, एक्चुअली में बड़ी कष्टदायी होती है। शुरू में बड़ी कष्टदायी, कष्ट बहुत आके पड़ते हैं, तब जाके जीव समर्पण कर पाता है कि कुछ है जो मेरे बस में नहीं है, कुछ है जो मेरे बस में नहीं है, और उसके लिए वो समर्पण करता है, तब उसकी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू होती है। तो ये अक्सर लोगों का यही यही कैटेगरी होती है। और मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले वाली दो कैटेगरियां हैं, वो पिछले जन्मों में इस स्थिति को पार करके आई हुई होती है, इसलिए हमको इस जन्म में उनकी ये दिख नहीं रही होती है, बट ये स्थिति पार करनी ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आसपास, अपने आसपास है ना, कोई भी बंदा अगर ऐसा दिखे जो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, कष्टों के उसके ऊपर पहाड़, दुखी होना और कष्टों के पहाड़ टूटना दोनों अलग बात है। दुखी होना नहीं होना ये मनहर स्थिति है, पर परिस्थिति का पढ़ना नहीं पढ़ना ये एक अलग स्थिति है। तो अगर उसके ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट के पड़ रहा है, तो समझो वो जीव डेवलप होने वाला है, वो जीव डेवलप हो रहा है, और वो कुछ उस कष्ट जो होते हैं वो हमको कुछ सिखा के ही जाते हैं। अब देखो, कष्ट आएंगे तो आप दो ही तरीके होते हैं, या तो आप कष्ट में डूब जाओ, या आप कष्ट से सीख लेके बाहर निकलो। तो ये सीख लेके बाहर निकलने का मतलब आपका डेवलपमेंट ही है ना। तो ऐसा ही होते होते आपका एक डेवलपमेंट की फेज ये आती है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश हो जाता है, आप अपनी स्ट्रेंथ जान जाते हो कि आई एम नॉट, मतलब मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, ये आप जान जाते हो, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। तो तीसरी कैटेगरी ये होती है। और चौथी कैटेगरी दोस्तों वो होती है जो क्रमिक विकास है। जो क्रमिक विकास हमारा चल रहा है वो होता है। ये क्रमिक विकास हमारा चलता रहता है, जैसे हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में, तीसरे जन्म से चौथे जन्म में, वो हमारा क्रमिक विकास हमारे प्रारब्ध को भोगते भोगते हमारा क्रमिक विकास चलता रहता है। तो एक कैटेगरी, चौथी कैटेगरी वो होती है। पर ये तो जाने और अनजाने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जाने और अनजाने हम लोग इस रास्ते पे चल ही रहे हैं। तो जो जाने अनजाने में जो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, वो हमारा क्रमिक गति से हम चल रहे हैं, हमारे प्रारब्ध को भोगते हुए आगे चल रहे हैं, प्रारब्ध को भोगते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो ये हमारा क्रमिक विकास तो है ही है। अब इसमें जो टाइम लगेगा वो अलग बात है ना। लेकिन अगर अपने को इस विकास को फास्ट बनाना है, तो अपने को जानबूझ के करना पड़ेगा। अभी हम अननोइंगली चल रहे हैं, हम नोइंगली चलेंगे तो हमारी गति थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो नोइंगली हमको चलना है, नोइंगली हमको अवेकन होना है, नोइंगली हमको जागृत होना है, स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना शुरू करना है, जिससे हम एनलाइटमेंट हो हमारा, और हमारा जीवन का एक
बहुत बड़ा बहुत बड़ा क्या मेन उद्देश्य पूरा हो हमारा। तो दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अवेकन होने के ये जो है ना अपने चार जो स्थितियां हैं। तीन स्थितियां कहूं मैं, चौथी तो क्रमिक है। तो तीन है मेन तो कैटेगरी जो अवेकन होने की कैटेगरी है। बाकी चौथी तो जो है वो क्रमिक ही गति है। वो अवेकन क्या, वो तो उसमें अपना क्रमिक गति से चल ही रहे होते हैं, अनजाने में सभी लोग उधर। तो जाने में चलने की ये तीन कैटेगरियां हैं दोस्तों। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।